सो हेलो एवरीवन, मेरे साथ आज दो बच्चे हैं जो मई 26 क्लियर कर चुके हैं। और वो बच्चे नहीं हैं, वो दैत्य लोग हैं। वो दैत्य लोग हैं। मैं बता रहा हूँ क्यों। एक बच्चे ने मुझे ये बताया कि उसने 5 मिनट के अंदर अंदर 145 पे पेपर मिलता है, पर 2:05 तक उसने सारे MCQ सॉल्व कर लिए एडवांस अकाउंट्स तक। और दूसरी बच्ची ऐसी है, दैत्य उसको इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि उसने एडवांस अकाउंट्स का लेंदी पेपर 10 मिनट पहले सॉल्व कर लिया। तो इन दैत्य बच्चों से मैं आपको मिलवाता हूँ। ये है हमारा पहला बच्चा दिव्यांश, और ये हमारी दूसरी बच्ची सॉरी माही। ठीक है। सो मैं क्यों ये वीडियो बना रहा हूँ आपको अभी पता चलेगा अगले 1-2 मिनट के अंदर अंदर। दिव्यांश, तू मुझे ये बता, तूने ये MCQ की क्या कहानी है 5 मिनट्स वाली? MCQ में जब मेरा 5 मिनट में MCQ ख़त्म हुआ तब मेरे को कॉन्फिडेंस आया कि हाँ भाई 30% पेपर मेरा ख़त्म हो गया है। हाँ। तो अब जो भी टाइम बचा है मैं पूरा 70% को दे सकता हूँ, तो उसमें अच्छा होगा। पर ऐसा हुआ कैसे? 5 मिनट में कैसे बन गए? मतलब प्रैक्टिस से और MCQ वाली सीरीज से जो हाँ। आपने YouTube पे ली थी वो MCQ अच्छा, सीरीज तूने वो ली थी MCQ सीरीज? वो ली थी। अच्छा। और सिर्फ देखे थे, खुद से सॉल्व नहीं किए थे, सिर्फ देखे थे, कॉन्सेप्ट देखे थे, कॉन्सेप्ट रिवाइज किए थे। तूने मुझे एक चीज़ बोली, सर मुझे आपका रैपिड रिवीजन देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। हाँ। उसका सबसे बड़ा रीज़न क्या था? क्लास में कॉन्सेप्ट इतने अच्छे से रिवाइज इतने हाँ। अच्छे से पढ़ाए हुए थे, इतने अच्छे से हुआ कि सिर्फ सेल्फ रिवीजन से ही हाँ। वो कॉन्सेप्ट रिटेन हो रहे थे, और उसके बाद क्वेश्चंस बहुत आराम से हो रहे थे। एक भी अच्छा। आधार मैंने नहीं देखा। अच्छा, ओके। अब बात करते हैं अपन माही से। माही, तेरा 10 मिनट पहले पेपर कंप्लीट कैसे हो गया, ये मुझे बता। एक्चुअली प्रैक्टिस की थी MCQ, जैसे उसने बोला मेरे भी जल्दी हो गए थे क्योंकि जो मैंने आपने जो शीट दी थी उसके सब MCQs कर लिए थे प्रैक्टिस। ठीक है। 1-2 क्वेश्चंस में डाउट था जो अपने सीरीज में ले लिए थे। ठीक है। और सेकंड 192 क्वेश्चंस की सब सीरीज की थी और क्लास के साथ क्वेश्चन ज़्यादा सॉल्व हुए हमने देखा था। क्लास के साथ क्वेश्चंस ज़्यादा होते गए। अच्छा, तो मुझे आप ये दोनों बताओ, आप दोनों सामने आ जाओ। मुझे आप दोनों ये बताओ कि आप दोनों ने बोला सर हमें ना, जैसे आपने बोला सर मैंने तो अकाउंट्स एक ही बार रिवाइज किया। आपने दिव्यांश बोला कि मैं दिन भर में अकाउंट्स को कितना टाइम देता था? 1.5 आवर। और उसका रीज़न मैंने आपसे पूछा तो आपने मुझे एक ही रीज़न बताया कि क्लास में हम ऐसे ही कुछ एक्ट करते थे आपके क्वेश्चन सॉल्व करवाते वक्त, तो वो मैं एक्ट सुनना चाह रहा हूँ। आप जब क्वेश्चंस करवाते थे तो थोड़ा सा स्पीड स्लो रखते थे, दूसरों को ध्यान पे रखने में जिनको समझ में नहीं आ रहा। हाँ। लेकिन हम लोग क्या करते थे कि हम लोग पहले से ही वो क्वेश्चन सॉल्व कर लेते थे, जिससे कि हम लोग की स्पीड वो मेंटेन रही, स्पीड हम लोग की कभी भी स्लो ही नहीं हुई। और अच्छा। वो क्वेश्चन सॉल्व करने की स्पीड हम लोग की बरकरार रही, और वही हम लोग आगे हेल्प की कि वो स्पीड आगे और अच्छी होती गई, कभी भी रिड्यूस हुई नहीं वो स्पीड। ओके, माही आप भी ऐसा ही कुछ करते थे? यस सर। और आपके जो सेक्शन बी के क्वेश्चंस थे जो बहुत रिपीटेड थे, जो आपने बोला वो होमवर्क के वो आपको कंपलसरी नहीं करने। हाँ। बट मैंने इंपॉर्टेंट चैप्टर्स में वो क्वेश्चन आपके साथ ही करना चालू कर दिया था। अगर आपका क्वेश्चन हो रहा है तो मैं वो क्वेश्चन के एटलीस्ट एडजस्टमेंट वगैरह क्लास में ही पढ़ते थे। मुझे याद है जब मैं कुछ सेक्शन बी होता है जो हमारे ऑप्शनल क्वेश्चंस होते हैं, तो तुम दोनों ना अपने हिसाब से पहले से ही क्वेश्चन कर लेते थे और चेक करते थे कि बाद में देखते हैं हमारा आंसर जय सर क्या बोलते हैं। Yes. तो इससे तुम्हारा तुम्हारा कहना है कि कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बढ़ गया इससे। ओके, तो मुझे ये बताओ कि ओवरऑल, दोनों सामने आओ, ओवरऑल मुझे ये बताओ कि फेस टू फेस क्लास करने का तुम्हें क्या एक्स्ट्रा एडेड बेनिफिट मिला? फेस टू फेस क्लास करने का ये एडवांटेज मिला कि आपसे कम्युनिकेशन बहुत अच्छी हुई, और उसके बाद जो भी डाउट होता था तुरंत सॉल्व हो जाता था। और पहले क्वेश्चन सॉल्व करने से ये होता था कि जो भी गलती हम लोग करेंगे एग्जाम में वो पहले से पता चल जाती थी कि यहाँ गलती नहीं करनी है। हम लोग को पहले से ही मालूम था कि पहले से ही मालूम ये वाला पॉइंट, ये वाला एडजस्टमेंट में गलती हो सकती है, तो पहले से ही मालूम था। अच्छा, और माही आप क्या बोलोगे? सर वही सेक्शन बी के होमवर्क मुझे लगता है कि एमएल कमीशन कंसोलिडेशन में सबसे ज़्यादा मैंने डाउट पूछा होगा। हाँ, हाँ। क्योंकि उनके ICI के आंसर और आपके मेथड में थोड़ा डिफरेंस था। हाँ। तो आपके मेथड से सॉल्व करते थे तो आंसर मैच नहीं होता था, तब हाँ। लगता था कि नहीं अपना आंसर गलत है। बट जब आपसे फेस टू फेस क्लास के बाद आधा पौन घंटा वो हाँ। क्वेश्चन पे डिस्कशन होता था, तब क्लैरिटी आ जाती थी कि अपन सही है। और सेकंड जो आपके मास्टर क्वेश्चंस थे वो भी हम करते थे, और उसमें भी बहुत डाउट्स आते थे कभी। मास्टर क्वेश्चन बताओ, क्या थे मास्टर क्वेश्चन? मतलब मास्टर क्वेश्चन मतलब सारे एडजस्टमेंट का मिलके एक क्वेश्चन बनता था जो एमएल कमीशन कंसोलिडेशन कैश फ्लो का। हाँ। तो एक कॉन्फिडेंस आ जाता था कि ये क्वेश्चन हमारा हो रहा है, अब डाउट आ रहा है तो सर को हम इमीडिएट पूछ लेते थे कि आज रात को घर पे किया कि सर क्लास के बाद हम सर को इमीडिएटली पूछ के डाउट सॉल्व हो जाता था हमारा। ओके, सो मैं आपको बता दूं, ये दोनों बच्चे इतने मेहनती थे, और ये मेहनत मतलब ऐसे नहीं, दोनों साथ में आनो यार। हाँ, ये मेहनत ऐसे नहीं थी कि मतलब ये ना बचपन से मेहनती थे, ये ना कर करके एक दूसरे के साथ कंपटीशन कर करके फेस टू फेस में थे। और शुरू में डर लगता है, दिव्यांश ने मुझे बोला सर हमें शुरू में ना ऐसा लगता है कि हम पहले क्वेश्चन कर लेंगे, पता नहीं सही होगा कि नहीं, पर ना अगर सही होता है ना तो कॉन्फिडेंस और बूस्ट होता है।
फिर लगता है अब मैं और करूँगा। तो ये चीज़ इन्होंने कर करके ऐसी आदत बना ली एडवांस अकाउंट्स में कि दोनों के एग्जाम्शन आए हैं और दोनों बोल रहे हैं सर ग्रुप 1 निकलने का एडवांस अकाउंट्स बहुत बड़ा रीज़न रहा, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़, मतलब जब इन्होंने मुझे बोला सर हमें रैपिड रिवीजन करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, इतनी ज़रूरत क्यों नहीं पड़ी, क्योंकि हमने पहले दिन से हम क्लास में अटेंटिव थे, हम पहले दिन से कंसिस्टेंट थे, पहले दिन से हम सारे क्वेश्चन कर रहे थे। तो सोचो ये रैपिड रिवीजन, ये जो हम देखते हैं ना कि बाद में सर हमें ये मिलेगा कि नहीं मिलेगा, हमें ये होगा कि नहीं होगा, ये सब सेकेंडरी होता है। प्राइमरी होता है अगर किसी ने क्लास अपनी अगर अच्छे से की हुई है तो बाद में हम अपनी पढ़ाई के लिए अपने समय में अपनी प्रिपरेशन के लिए टाइम ज़्यादा निकाल पाते। मैं सही बोल रहा हूँ? और इन्होंने वही किया, प्रिपरेशन के टाइम में खुद को ज़्यादा टाइम दिया ना, बजाय यूट्यूब पे बैठ के इन्होंने टाइम स्पेंड किया। एंड दैट वाज द थिंग जो इन्होंने पहले अटैम्प्ट में एग्जामिशन लाके क्लियर किया और ये कॉन्फिडेंस से बोल पाए कि यार अकाउंट्स तो मेरा ऐसे ही हो जाएगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। एंड दे रिलाइड ओनली ऑन 192 क्वेश्चन। हाँ, जो लास्ट में हमने 192 मस्ट डू क्वेश्चन किए, जिसकी हम प्रैक्टिस बैच भी लेते हैं, हालांकि इनको प्रैक्टिस बैच की भी ज़रूरत नहीं पड़ी, है ना, प्रैक्टिस बैच की भी ज़रूरत नहीं पड़ी। सो ये जस्ट एक वीडियो मैं आपके साथ इसलिए शेयर कर रहा हूँ ताकि आपको समझ आए कि पहले दिन से कंसिस्टेंटली पढ़ाई करने की क्या इंपॉर्टेंस होती है ना। हम अगर अपने पास एक बैकअप रख के चलेंगे कि नहीं हाँ बाद में तो हम रैपिड रिवीजन से हो जाएगा, फैकल्टी मुझे ये कर लेगा वो कर लेगा, वो तो कर लेगा, फैकल्टी तो सबके लिए कर रहा है, पर हम खुद के लिए क्या कर रहे हैं शुरू से, वो हमारे लिए सोचने का मैटर है। जो आज इन बच्चों ने मुझे सिखाया है, मतलब पेपर टाइम पे हो जाना, MCQs इतनी जल्दी हो जाना, दैट वाज अ कमेंडेबल थिंग। गाइस ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर और थैंक यू सो मच मुझे प्राउड फील करवाने के लिए। थैंक यू सो मच।